हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डेड मैन वंडरलैंड के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसके पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम गैको को देखते हैं जो टोनाका पर अटैक करके उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सीरो आ जाती है जो गैको के वेपन को तोड़ देती है। इसलिए गैको वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसके पास उनका सामना करने के लिए कोई वेपन नहीं बचा था। तभी वहाँ पर आउल का एक साथी रुको आ जाता है और वो सभी को रिबिलियन ग्रुप के हाइड आउट पर ले जाता है, जहाँ पर सभी को टोनोका और शीरो पर शक हो रहा होता है। पर आउल के कहने पर वो लोग टोनोका पर ट्रस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। तभी आउल टोनोका को रुक्को से इंट्रोड्यूस कराता है जो कि एक हैकर था और उसी ने सोमा की बहन की पनिशमेंट को चेंज किया था। इसी बीच हम माकीना और उसकी साथी को देखते हैं जहां पर वो इंस्पेक्शन इवेंट के आने से पहले टमाकी के खिलाफ कोई प्रूफ इकट्ठा करना चाहती थी। इसी दौरान हम आउल और उसके साथी को देखते हैं जो सभी को उनके जेल ब्रेक का प्लान बता रहे होते हैं जिससे वो आने वाले इंस्पेक्शन इवेंट पर अंजाम देने वाले थे, क्योंकि उस समय वंडरलैंड में कोई भी प्राइवेट और पब्लिक इवेंट्स नहीं होते थे और गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर वंडरलैंड में यह इंस्पेक्शन करने आते थे कि सारे लॉज को सही से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। लेकिन उनके इस प्लान में उन्हें बस अंडरटेकर से खतरा था, जो सुनकर टनाको थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और आउल से अंडरटेकर के बारे में पूछता है, जिस पर आउल उसे बताता है कि अंडरटेकर एक एंटी डेडमैन स्क्वाड है जिनमें डेडमैन से लड़ने की एबिलिटी होती है और गैको भी एक अंडरटेकर था। जिस पर टनाको उनसे पूछता है कि क्या इसलिए उसकी ब्रांच ऑफ सिन की एबिलिटी गैको पर काम नहीं कर रही थी, जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं और टनाको का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी दौरान रुक्को टनाको को एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें गैको ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था, जिस पर सभी को लगता है कि टनाको झूठ बोल रहा है और कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जिस पर टनाको को गुस्सा आ जाता है और वो शीरो के साथ वहाँ से चला जाता है और सांजी से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या अंडरटेकर्स उनकी एबिलिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिस पर सांजी उसे मना कर देता है क्योंकि उसने आज तक किसी अंडरटेकर से फाइट नहीं की थी और टनाको के अकेले एक अंडरटेकर से फाइट करने की वजह से वो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो भी एक अंडरटेकर से लड़ना चाहता था। तभी टनाको सांजी से आउल और अंडरटेकर्स की दुश्मनी के बारे में पूछता है, जिस पर सांजी टनाको को आउल की स्टोरी सुनाता है कि एक बार वंडरलैंड वालों ने जानबूझकर आउल और उसकी वाइफ का मैच एक साथ करा दिया था, जिस पर आउल वो मैच जानबूझकर हार गया और पनिशमेंट के तौर पर आउल के वॉइस बॉक्स को निकाल लिया गया। लेकिन टमाकी को यह बात पता चल गई और उसने अपने अंडरटेकर से आउल की वाइफ को उसके सामने ही मरवा दिया और आउल उस समय कुछ नहीं कर पाया। तब से वो अंडरटेकर और डेडमैन वंडरलैंड को ख़त्म करना चाहता है। यह कहानी सुनकर टनाको को आउल के लिए काफ़ी बुरा लगता है। इसी बीच हम रुको को देखते हैं जो गैको से मिलने जाता है और उन्हें आउल का सारा प्लान बता देता है। जिसके बाद हम टनाको को देखते हैं जो अपने कमरे में जाता है जहां पर उसे आउल दिखता है और वो आउल से अपने पहले के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और उसे पूछता है कि अभी तक उसने गैको से अपनी वाइफ का बदला क्यों नहीं लिया। जिस पर आउल टनाको को बताता है कि उसकी एक बेटी है जो अभी भी जिंदा है, जो एक नर्सरी में रहती है और अगर वो गैको से अपना बदला लेने के पीछे रहा तो वो अपनी बेटी को भी खो सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और टनाको रात भर आउल की बातों के बारे में सोच रहा होता है। जिसके कुछ दिनों बाद फाइनली इंस्पेक्शन इवेंट का दिन आ जाता है और आउल और उसके मेंबर्स अपने जेल ब्रेक के ऑपरेशन को शुरू कर देते हैं, जहां पर उनका प्लान एक चिप को प्रिजन के बाहर भेजना होता है जिसमें डेडमैन वंडरलैंड के सारे काले राजों का डाटा था और उनके ऐसा करने से कोर्ट तुरंत इस प्रिजन को बंद कर देती और वो सब आज़ाद हो जाते। जिसके बाद वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं जहां पर आउल और रुको जी ब्लॉक के कंट्रोल रूम पर अटैक करने चले जाते हैं और उसे अपने कंट्रोल के अंदर ले लेते हैं। इसी बीच टनाको दूसरे ग्रुप के साथ उस प्रिजन से भागने की कोशिश कर रहा होता है और उस ग्रुप की कैप्टन वाइट वालों वाली लड़की थी और वो लोग एक ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक मैक्रो आ जाता है जो उन पर एसिड से अटैक करता है, जिससे उनका एक साथी पूरी तरह से गलकर मर जाता है। यह देखकर वो व्हाइट बालों वाली लड़की टनाको को वंडरलैंड की चिप देती है और उसे यहाँ से निकलने को कहती है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने वहीं रुक जाती है। तभी वो ब्रिज टूटने लग जाता है, जिस पर वो व्हाइट बालों वाली लड़की उस ब्रिज को गिरने से बचा रही होती है, जहाँ पर उसके हाथ पर भी थोड़ा सा एसिड गिर जाता है और टनाको को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है।
तभी हम उस वाइट बालों वाली लड़की के पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर उसकी पार्टी के सभी मेंबर्स उससे डरते थे, लेकिन सिर्फ आउल को ही उस पर यकीन था और वही उसे अच्छे से ट्रीट करता था। तभी वो मैक्रो उस पर अपने एसिड से अटैक करता है, पर वो अपनी बॉडी को अपने ब्लड से ढककर प्रोटेक्ट कर लेती है और उस मैक्रो पर अटैक करती है, जिसमें वो ब्रिज टूट जाता है और वो दोनों वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान टनाको और उसका ग्रुप एक एलिवेटर के पास पहुँच जाते हैं और आउल के उस गेट को खोलने का इंतजार करने लगते हैं, जिसके बाद हम आउल और रुक्को को देखते हैं जहां पर उन्होंने उस कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया था और आउल रुक्को को एलिवेटर का स्विच ऑन करने को कहता है। इसी दौरान वहां पर मोनिका नाम की एक छोटी लड़की आ जाती है, जिस पर आउल को लगता है कि वो लड़की खो गई है। तभी आउल को पता चलता है कि वो लड़की एक अंडरटेकर है जो यहाँ उसे रोकने आई थी, जिस पर आउल रुक्को को जल्दी से एलिवेटर स्टार्ट करने को कहता है और उस लड़की पर अपनी पावर से अटैक करता है। लेकिन आउल देखता है कि उसके ब्रांच ऑफ सिन की पावर उस लड़की पर काम नहीं कर रही है। तभी वो लड़की आउल पर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे वो दीवार में धंस जाता है, जहां आउल को पता चलता है कि रुक्को असल में टमाकी के लिए काम करता है और टमाकी को पहले से ही उनके प्लान के बारे में सब कुछ पता था और वो बस उनसे मजे ले रहा था। लेकिन तब भी आउल हार नहीं मानता और उस लड़की पर अटैक करता है, जिस पर वो लड़की आउल से कहती है कि हर अंडरटेकर के वेपन्स में कुछ नैनो बॉट्स होते हैं जो ब्रांच ऑफ सिन की पावर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए उसके अटैक का कोई फ़ायदा नहीं। और वो आउल को काफ़ी मारती है, जिस पर आउल उस लड़की को बुरा भला कह देता है और उसकी फैमिली की बेइज्जती मार देता है, जिससे उस लड़की को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो आउल को बुरी तरह पीटने लगती है और उसे टॉर्चर करने के लिए उसकी बॉडी को धीरे धीरे काटने लगती है, जिससे आउल को काफ़ी तकलीफ हो रही थी और वो साथ ही आउल का एक हाथ भी काट देती है। तभी आउल अपने कटे हुए हाथ को उस लड़की की तरफ फेंकता है और दोनों साइड से एक साथ उस पर अटैक करता है, जिससे वो हार जाती है। जिसके बाद आउल रुक्को को अपने एक अटैक से बेहोश कर देता है और एलिवेटर का स्विच ऑन कर देता है। तभी हम टनाको और उसके साथियों का सीन देखते हैं जो उस एलिवेटर से ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन गेक्को पहले से वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहा था और वो उन पर फायर करने लगता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। तभी एक लड़की उन पर अपने ब्रांच ऑफ सिन की पावर से अटैक करती है, पर उससे उनको कुछ नहीं होता और वो उसका सर काट देते हैं और वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर टनाको के काफ़ी दोस्त मारे जाते हैं, जिस पर वो डिसाइड करता है कि वो अपने साथियों की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देगा और अपने मिशन को पूरा करने के लिए जाने लगता है। लेकिन गेक्को उसका रास्ता रोक लेता है और उस पर शूट करता है, जिस पर टनाको उस पर अटैक करता है, पर उसके अटैक का गेक्को पर कोई असर नहीं होता। तभी वो लोग वहाँ से किसी काम से चले जाते हैं और टनाको अपने साथियों के साथ उस चिप को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सीरो आ जाती है जो उससे वो चिप ले लेती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस पर टनाको को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सीरो ने ऐसा क्यों किया और साथ ही उसे सीरो पर बहुत गुस्सा भी आता है और वो गुस्से में सीरो को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टनाको अपने साथियों के साथ अपने हाइड आउट पर वापस पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर वो वाइट बालों वाली लड़की भी आ जाती है जो किसी तरह से जिंदा बच गई थी और वो सभी लोग उस लड़की को उनके प्लान के फेल होने के बारे में बताते हैं कि टनाको के एक फ्रेंड ने उनकी उस स्पेशल चिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस पर वो दोबारा उस जगह से भागने का प्लान बनाने लगते हैं और नए और पावरफुल मेंबर्स को भर्ती करने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी वहाँ पर रुक्को भी आ जाता है जो उन लोगों से काफ़ी गुस्सा था क्योंकि उन्होंने उसकी चिप फेंक दी थी, जिससे उसका प्लान ख़राब हो गया था क्योंकि उस चिप में एक बॉम्ब लगा था और उसका प्लान उन्हें उस बॉम्ब के जरिए मारना था, लेकिन किसी वजह से उसका प्लान ख़राब हो गया। तभी वहाँ पर कुछ अंडरटेकर्स भी आ जाते हैं जो वहाँ पर उन्हें मारने आए थे और रुक्को पहले टनाको को मारने का डिसाइड करता है और अपने 2 अंडरटेकर को उसकी तरफ भेजता है। लेकिन तभी वहाँ पर सांजी आ जाता है जो उन दोनों अंडरटेकर्स को जान से मार देता है और वो वहाँ पर मज़े करने आया होता है, पर उसे पता चलता है कि उसने अभी जिन अंडरटेकर्स को मारा था वही सबसे पावरफुल अंडरटेकर्स थे, जिससे वो थोड़ा निराश हो जाता है और पास के अंडरटेकर पर अटैक करता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी पावर उन पर काम नहीं कर रही है। तभी रुक्को सांजी को बताता है कि अंडरटेकर्स के वेपन्स में उनके एबिलिटी को न्यूट्रलाइज करने की पावर्स है, इसलिए वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी सांजी अपनी एबिलिटी से एक सोनिक बूम क्रिएट करता है, जिससे वहाँ मौजूद सारे अंडरटेकर्स मारे जाते हैं और वो रुक्को को भी पकड़ लेते हैं। इसी दौरान हम आउल का सीन देखते हैं जहाँ पर गेक्को ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे उनके अंडरटेकर पार्टी में शामिल होने को कहता है, पर आउल इसके लिए राजी नहीं होता, जिस पर गेक्को आउल को ड्रग्स देता है, जिससे आउल को उसके पास्ट का फ्लैशबैक आने लगता है जहां पर वो अपनी वाइफ के मरने के बाद गुस्से में पागल हो गया था और बहुत सारे अंडरटेकर्स को पागलों की तरह मार दिया था। इसी दौरान हम टनाको को देखते हैं जहाँ पर वो सांजी को उनकी पार्टी ज्वाइन करने को कहता है।
ताकि वो सभी को इस प्रिजन से आज़ादी दिला सके और डेडमैन वंडरलैंड को बंद कर सके। लेकिन सांजी उन लोगों के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे उसकी ये लाइफ ज़्यादा एक्साइटिंग लगती थी और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम सीरो को देखते हैं जो एक जगह पर उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसी ने सीरो को बताया था कि टनाको के पास जो चिप है उसमें एक बॉम्ब है। इसके बाद हम टनाको को देखते हैं जो अपनी कमजोरी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और सांजी को उसे ट्रेन करने को कहता है ताकि वो आउल को बचा सके और टनाको सांजी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी हम सीरो और उस अजीब से लड़के को देखते हैं जिसका नाम टोडो था और वो सीरो से दोस्ती करना चाहता था, पर सीरो अभी भी टनाको की बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और बहुत सारी कुकीज़ खा रही होती है और वो वापस टनाको को मनाने निकल जाती है। तभी टोडो देखता है कि सीरो जो कुकीज़ खा रही थी उनमें अल्कोहल था। जिसके बाद हम उस वाइट बालों वाली लड़की और उसके ग्रुप को देखते हैं जो टनाको को बिना बताए अपने प्रिजन ब्रेक का मिशन स्टार्ट करने का फैसला करते हैं क्योंकि टनाको अभी भी इमोशनली काफ़ी कंफ्यूज था। इसी बीच वो वाइट बालों वाली लड़की अकेले आउल को बचाने जाने का फैसला करती है। जिसके बाद हम टमाकी को देखते हैं जो गेको को सारी सिचुएशन कंट्रोल में करने को कह रहा होता है क्योंकि वंडरलैंड में अभी इंस्पेक्शन इवेंट चल रहा था। तभी टमाकी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि गेको ने आउल को ड्रग्स देकर उसे पूरी तरह से पागल कर दिया था। इसी दौरान हम टनाको को देखते हैं जो सांजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करने के बावजूद भी टनाको अपनी बुलेट से सोनिक बूम नहीं क्रिएट कर पा रहा होता। जिस पर सांजी टनाको की नई टाइप की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है जहाँ पर वो टनाको की सारी कैंडीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी लास्ट बची कैंडी को एक टारगेट बना देता है और उसे उस कैंडी को शूट करने को कहता है। जिस पर टनाको कई बार उस कैंडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है पर सांजी उसे रोक देता है। तभी वहाँ पर टोडो आ जाता है जो सीरो के लिए टनाको को ढूंढ रहा था। लेकिन सांजी टोडो को देखकर काफ़ी अलर्ट हो जाता है क्योंकि टोडो असल में वंडरलैंड का सबसे पावरफुल डेडमैन था जिसका कोड नेम मॉकिंग बर्ड था। तभी टोडो टनाको से मजे लेने की कोशिश करता है लेकिन सांजी टोडो को सांजी से दूर रहने की धमकी देता है जिस पर टोडो वहां से चला जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो वाइट बालों वाली लड़की आउल को ढूंढते हुए गेको के रूम के बाहर पहुंच जाती है। तभी वहां पर सीरो आ जाती है जो टनाको को ढूंढ रही थी और काफ़ी नशे में होती है जिस पर वो वाइट बालों वाली लड़की उसे वहां से ले जाने लगती है लेकिन गेको उसे पकड़ लेता है। इसी बीच हम टनाको को देखते हैं जो अपना काफ़ी सारा ब्लड यूज़ कर चुका होता है लेकिन वो फिर भी सोनिक स्पीड हासिल नहीं कर पाया था। तभी टनाको एक लास्ट बार अपनी बुलेट शूट करता है और सोनिक स्पीड हासिल कर लेता है। तभी एक स्क्रीन पर हम गेको को देखते हैं जो सभी रेबेलियन को धमकी देता है कि अगर वो तुरंत उसके पास नहीं आए तो वो सीरो और उस वाइट बालों वाली लड़की को जान से मार देगा। जिस पर सारे रेबेलियन ग्रुप वाले गेको के रूम की तरफ जाने लगते हैं और टनाको भी वहां जा रहा होता है। तभी कुछ अंडरटेकर्स उसे पकड़ लेते हैं लेकिन तभी वो सारे अंडरटेकर एक सोनी बूम के साथ मारे जाते हैं जो कि सोमा की सिस्टर ने किया था। जिस पर टनाको उसे शुक्रिया करता है और वहां से चला जाता है और गेको के रूम के पास पहुंच जाता है जहां पर वो काफ़ी सारे अंडरटेकर को अपनी सोनिक बूम बुलेट से मार देता है पर काफ़ी सारा ब्लड यूज़ करने की वजह से वो बेहोश होने लगता है। जिस पर सीरो उसकी मदद करने जाती है पर एक अंडरटेकर सीरो पर अटैक करती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी गेको एक गेट खोलता है जहां पर उसने आउल को कैद करके रखा था जिस पर वो वाइट बालों वाली लड़की आउल को उसके साथ उसकी डॉटर के पास चलने को कहती है। जिस पर आउल हंसने लग जाता है और उसे बताता है कि उसकी डॉटर उसकी वाइफ के साथ ही मर गई थी क्योंकि उसकी वाइफ उस टाइम प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद आउल अपनी एबिलिटी का यूज़ करके वहाँ पर काफ़ी सारा एक्सप्लोजन करता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। इसी बीच टनाको उस वाइट बालों वाली लड़की को बचा रहा होता है। तभी हम आउल को देखते हैं जो सीरो पर अटैक करने वाला होता है लेकिन टनाको बीच में आकर उसका अटैक अपने ऊपर ले लेता है और आउल लगातार टनाको को मारता रहता है। जिस पर सीरो टनाको को वहां से जाने को कहती है क्योंकि वो टनाको को उसकी वजह से घायल होता हुआ नहीं देख सकती थी। पर टनाको सीरो की बात नहीं मानता और आउल को होश में लाने की कोशिश करता है पर आउल होश में नहीं आ रहा होता। तभी आउल को उस वाइट बालों वाली लड़की की बेल की आवाज़ आती है जिससे वो थोड़ा बहुत होश में आता है और तभी वो वाइट बालों वाली लड़की आउल को एक थप्पड़ मारती है और उसे उसका प्रॉमिस याद करवाती है जिससे आउल पूरी तरह से होश में आ जाता है। तभी गेको उस वाइट बालों वाली लड़की पर स्वॉर्ड से अटैक करता है जो उसके दिल के आर पार हो जाती है। यह देखकर टनाको आउल के लिए काफ़ी दुखी हो रहा होता है क्योंकि आउल पहले ही काफ़ी बुरी चीज़ों से गुजर चुका था और वो गेको को मारने के लिए उस पर अपनी बुलेट से अटैक करता है लेकिन गेको उसे ब्लॉक कर लेता है। जिस पर टनाको दोबारा उस पर अटैक करने लगता है लेकिन इसमें उसे काफ़ी दिक्कत आ रही होती है
क्योंकि उसकी बॉडी में ज़्यादा खून नहीं बचा था, जिस वजह से वो जल्दी ही मरने वाला था, क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइजन भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था और टनाको ने काफ़ी समय से वो कैंडी भी नहीं खाई थी। लेकिन तभी वो गेको पर एक अटैक कर देता है जो काफ़ी पावरफुल अटैक होता है, लेकिन उस अटैक से भी गेको बच जाता है। तभी हम उस वाइट बालों वाली लड़की को देखते हैं जो गेको के अटैक से बच गई थी और अपनी ब्लीडिंग को अपनी एबिलिटी से रोक देती है, जिस पर आउल फाइनली गेको से फाइट करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी गेको अपने शॉर्ट गन का यूज़ करने लगता है और आउल को शूट कर देता है, जिससे उसके पेट में एक बड़ा सा होल हो जाता है और गेको पागलों की तरह सभी लोगों को शूट करने लगता है, जो देखकर वो छोटी अंडरटेकर वहाँ से भागने लगती है। पर रास्ते में उसे टोडो मिल जाता है जो उस अंडरटेकर को जान से मार देता है। इसी बीच हम गेको को देखते हैं जो अब टनाको और सीरो को मारने आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सीरो के पैर अपने आप ठीक हो जाते हैं और टनाको का चेस्ट रेड चमक रहा होता है और सीरो गेको को एक क्रीपी स्माइल देती है। लेकिन तभी टनाको बीच में आ जाता है क्योंकि वो खुद गेको को मारना चाहता था। तभी टनाको की बॉडी पर कुछ अजीब से पैटर्न आ जाते हैं और उसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जो उस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और गेको मारा जाता है। तभी हम आउल को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और वो मरने से पहले टनाको को उसकी कैंडी देता है, जिसके बाद आउल की डेथ हो जाती है, जिससे टनाको काफ़ी दुखी होता है और कुछ देर वहाँ पर रोने के बाद वो सभी उस प्रिजन से निकल जाते हैं और अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है।